गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉन्स्टर एपिसोड 1, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्टोरी में डॉक्टर टेनमा नाम का एक आदमी होता है जो कि एक बच्चे की जान बचाता है और वो बच्चा आगे चलकर एक सीरियल किलर बन जाता है। अब उसी के पीछे हमारा ये डॉक्टर टेनमा लग जाता है उसे पकड़ने के लिए कि उसने आज से 9 साल पहले जो गलती की थी उसे सुधार सके, यानी कि उस बच्चे को जेल भेज सके। अब यही पूरी स्टोरी 1 से एपिसोड 1 to 74 तक चलेगी, जिसमें आपको काफी ज़्यादा मजा आने वाला है। मतलब ये साइकोकिंग से भरा हुआ एनीमे है, तो मेरे हिसाब से अब आपको ये एनीमे एंजॉय करना चाहिए। एपिसोड 1 एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा होता है। सारे बंदे ऑपरेशन करके बाहर निकलते हैं जहाँ पे सारे डॉक्टर्स डॉक्टर टेनमा को बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद वो कहते हैं आप जाके रेस्ट कीजिए और वो सारे डॉक्टर्स उस जगह से चले जाते हैं। जहाँ पे डॉक्टर टेनमा एक लेडी की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो लेडी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उसका बच्चा उसके सामने बैठा होता है। जहाँ पे वो पूछता है माँ आप क्यों रो रही हो और फादर कहाँ पर है, जिस पर उसकी माँ कुछ नहीं कहती और बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। चैप्टर 1 है डॉक्टर टेनमा। खैर यहाँ पर हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी किताबें बिखरी पड़ी होती हैं और एक फ़ोटो होती है जिस पर डॉक्टर टेनमा सो रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर टेनमा का घर है जहाँ पे डायरेक्टर की बेटी मिलने आई है उससे, और वो उसे माथे पर किस करते हुए उठाती है और कहती है कि कल जो तुमने ऑपरेशन किया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। जहाँ पे उसे टीवी रिपोर्ट न्यूज़ देखने के लिए कहती है। जहाँ पे टीवी में दिखाया जाता है कि ईस्ट जर्मन से आया हुआ एक बंदा अपने बच्चों के साथ है। एक्चुअल में ये बच्चे गोद लिए हुए हैं। खैर यहाँ पे डॉक्टर टेनमा वो न्यूज़ रिपोर्टिंग देख रहा होता है। मैं कहूँगा कि आप लोग इसे याद रखना क्योंकि आगे चल के मैं वाइवा लूँगा। यहाँ पास से डॉक्टर टेनमा यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे उठाती है और कहती है ये देखो तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। जहाँ पे डायरेक्टर बताता है कि टर्किश मैन की जो सर्जरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये सर्जरी पूरे 9 घंटे चली है जिसपे हमने काफ़ी बड़ी महारत हासिल की है। ये सारी चीज़ें वो न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने कह रहे होते हैं। यहाँ पे सभी रिपोर्टर्स इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया टर्किश मैन को बचाकर। जहाँ पे टेनमा कहता है ये न्यूज़ तो तुम्हारे फादर के बारे में थी, और ये कहकर एक बार फिर से बेड में लेट जाता है। जिस पर वो लेडी कहती है क्या फर्क पड़ता है, आगे चलकर तुम एक चीफ सर्जन बनोगे और मेरे फादर एक डायरेक्टर। खैर सीन शिफ्ट हो जाता है उतने में ही जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की तरफ दिखाया जाता है और डॉक्टर टेनमा एक बंदे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है। उसके बाद भी ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है जिसपे डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब दोनों ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं जिस पर डॉक्टर टेनमा से कहता है एक डॉक्टर आपने तो पूरे डॉक्टर के ही दिल पर हमला कर दिया, यानी कि इसकी बेटी को ही अपना फियांसे बना लिया। आप बहुत जल्दी एक यंग डायरेक्टर बनने वाले हो। अब जब डायरेक्टर बनना तो आप मुझे बस भूल जाना। वैसे भी इस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या मतलब था उस वक्त डॉक्टर टेनमा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और वो जब जा रहे होते हैं वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि उन्हें घूरे जा रही होती है। डॉक्टर टेनमा उससे खड़े होकर पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कि तभी वो लेडी उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि आप मेरे पति को वापस दो। आप ही डॉक्टर टेनमा हो ना, क्योंकि आप वो टर्किश मैन से पहले मेरे पति आया था, आपको पहले मेरे पति का ऑपरेशन करना चाहिए था न कि उस टर्किश मैन का। इसलिए डॉक्टर टेनमा को वो याद क्लिक होती है कि कैसे डॉक्टर्स ने उसे बुला लिया था उस ऑपरेशन के दौरान, इसीलिए इस लेडी का वो जो हस्बैंड होता है वो नहीं बच पाया था। वहीं पर उस ओल्ड लेडी का बच्चा भी रो रहा होता है कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डायरेक्टर की बेटी अपने गॉसिप्स पे लगी होती है और वो डॉक्टर टेनमा को कहती है टेनमा क्या हुआ, तुम मेरे बातों पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे हो। जहाँ पर टेनमा कहता है कि आज उसे एक लेडी मिली थी जिसका कहना था कि वो टर्किश मैन के पहले उसका हस्बैंड आया था। इसी बात से वो परेशान है कि उसने उस ओल्ड लेडी के पति को नहीं बचा पाया। जिस पर वो कहती है कि हम सभी लोग को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनते ही उस ओल्ड लेडी का फेस आता है और सीन शिफ्ट हो जाता है घर की तरफ जहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस आई हुई होती है। पुलिस सामने खड़ी होती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ईस्ट जर्मन से आए हुए व्यक्ति का घर है और पड़ोसियों ने ही कॉल किया था क्योंकि यह गन चलने की आवाज आई थी।
अब सभी पुलिस वाले अंदर की तरफ जाते हैं और उन्हें 2 लाशें मिलती हैं जो कि उन्हीं ईस्ट जर्मन से आए हुए हस्बैंड वाइफ की होती है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिस पर एक पुलिस वाले की नजर जाती है। वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है और काफी ज्यादा पैनिक्ड लग रही होती है। नीचे उसके भाई के सर पर गोली लगी होती है और पुलिस वाले रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फोन पे रिंग बजती है और ये घर होता है डॉक्टर टेनमा का। डॉक्टर टेनमा समझते हैं कि कोई इमरजेंसी आई हुई है, जबकि डायरेक्टर की बेटी ने कॉल किया था उसे पिकअप करके घर छोड़ने के लिए और वो माफी मांगता है डॉक्टर से या फिर डायरेक्टर से। डायरेक्टर उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारी फियांसे है। जहाँ पर वो सब बात करते हैं और डॉक्टर टेनमा के सामने वो कहा जाता है कि आपने टर्किश मैन को बचाकर काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि आपको जो काम दिया गया था आप उस प्रोजेक्ट को अब मैं बंद कर रहा हूँ। जिस पर डॉक्टर टेनमा कहते हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट को लगभग कंप्लीट कर ही लिया है, आप उस प्रोजेक्ट को बंद मत कीजिए। जिस पर वो कहता है कि नहीं, अब मैं एक नया प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तुमको, मुझे पता है कि तुम आज रात भर में उसका रिपोर्ट तैयार कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को कहता है क्या तुम्हें पता चला कि आज सुबह हमारे हॉस्पिटल में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि टर्किश मैन से पहले उस ओल्ड लेडी का हस्बैंड आया था। इसके बाद ये बातें डॉक्टर टेनमा भी सुन रहे होते हैं। डॉक्टर टेनमा सोच में पड़े होते हैं कि ये लोग कैसे हैं। जहाँ पे डायरेक्टर कहते हैं जो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देगा हम उसी की बात सुनेंगे। ये कहते ही डॉक्टर टेनमा शॉक में चले जाते हैं। वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरता है, जिसे देखकर वो अपना ब्रेक मारते हैं और काफी ज्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। उस हादसे को देखते हुए वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पे उसी बच्चे को एडमिट किया गया था। उस लड़के की तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। सभी डॉक्टर्स इस चीज को लेकर परेशान होते हैं। डॉक्टर टेनमा कहते हैं कि इस ऑपरेशन में ले जाओ, मैं आता हूँ। जहाँ पे उस लड़की के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की काफी ज्यादा पैनिक्ड है और वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, जिससे हमारे डॉक्टर टेनमा कान लगाकर सुनते हैं तो उसे सुनाई देता है किल। उतने में ही वहाँ पर नर्स आ जाती है और बताती है कि लड़के का एक्सरे हो चुका है और एक्सरे करने पर पता चलता है कि उस बच्चे के सर पर गोली लगी है। अब सभी डॉक्टर्स इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस बच्चे के बिल्कुल मिड से वो बुलेट बीच में पहुंच चुकी होती है और उसमें बुलेट निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर्जरी काफी ज्यादा टफ है। खैर यहाँ पास से वो सर्जरी करने के लिए सोच ही रहे होते हैं कि उतने में डॉक्टर अंदर आता है और कहता है मैं लेट हो गया। अब उस लड़के को अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं कि तभी डॉक्टर टेनमा को एक बंदा कॉल करता है और कहता है डॉक्टर टेनमा आप जरा बाहर आइए। उन्हें पता चलता है डॉक्टर टेनमा को कि 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से मेयर आने वाले हैं और उनका ब्लड क्लॉट हुआ है जिससे उन्हें ऑपरेट करना होगा। ये डायरेक्ट ऑर्डर्स ऊपर डायरेक्टर की तरफ से आए हैं। उन्हें फोन दिया जाता है डायरेक्टर से बात करने के लिए। तभी डॉक्टर टेनमा बताते हैं कि मैं ऑलरेडी एक बच्चे के क्रिटिकल कंडीशन पर ऑपरेट कर रहा हूं, जो कि उस बच्चे के सर पर गोली लगी है। डायरेक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, उसे कोई दूसरा डॉक्टर हैंडल कर लेगा। जहां पे टेनमा कहता है कि नहीं, उस कंडीशन को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं उस बच्चे को बचा लूंगा। जहाँ पे डायरेक्टर कहते हैं कि पहली प्रायोरिटी हमें देनी होगी मेयर को, क्योंकि वो हमारे इस हॉस्पिटल को काफी बड़ा डोनेशन देंगे अगर हम उन्हें ऑपरेट करते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। तो इस बात को सुनते ही वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम कुछ अच्छा ही फैसला लोगे और फोन काट दिया जाता है। जिस पर वो डॉक्टर्स के साथ बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, यानी कि उसी मेयर की तरफ। काफी असमंजस में फंस जाते हैं। एक तरफ डायरेक्टर का ऑर्डर जो कि उन्हें फॉलो करना है, जहां पर वो सोच ही रहे होते हैं कि डायरेक्टर की बेटी का ख्याल आता है उन्हें, जिसने कहा था कि हर बंदे को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। फिर देन उस ओल्ड लेडी की बात याद आती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बचाया जबकि वो पहले आए थे। अब डॉक्टर टेनमा समझ जाते कि उन्हें क्या करना है, तो वो उस मेयर का ऑपरेशन छोड़कर डायरेक्टली जाते हैं उस बच्चे के पास, जहाँ पे वो बच्चे को ऑपरेट करेंगे। इस बात का फैसला ले चुके होते हैं। सभी डॉक्टर्स उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं और उस बच्चे को कहते हैं मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। इस बात को कहते ही सीधे सीन मुड़ जाता है उसकी बहन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा पैनिक्ड होती है।